नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता दें, नगर निकायों की आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। देहरादून नगर निगम अनारक्षित, ऋषिकेश नगर निगम एससी के लिए आरक्षित किए गए हैं, हरिद्वार नगर निगम ओबीसी महिला के लिए आरक्षित, नगर निगम रुड़की जो है महिला के लिए, नगर निगम कोटद्वार अनारक्षित की गई है, नगर निगम श्रीनगर अनारक्षित की गई है, नगर निगम रुद्रप्रयाग अनारक्षित की गई है, नगर निगम काशीपुर भी अनारक्षित की गई है, नगर निगम काशीपुर अनारक्षित, नगर निगम हल्द्वानी अन्य पिछड़ा जाति, नगर निगम पिथौरागढ़ महिला, नगर निगम अल्मोड़ा महिला। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जो है वो तेज कर दी गई है। अब ऋषिकेश नगर निगम से एससी के लिए सूची जो है वो भी जारी कर दी गई है। तमाम सूची जारी की गई है। इसमें ये बताया गया है कि कहां से। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या कुछ अपडेट? देखिए, सुरेंद्र डसीला बोल रहा हूं देहरादून से, और आपको ये बता दूं कि ये जो नगर निकाय चुनाव होने हैं उसके लिए आज की ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि तमाम जो नगर निकाय हैं, नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गए, नगर पंचायत हो गई, इनके आरक्षण की सूची जारी हो गई है। यानी स्थिति क्या होगी, मेयर की स्थिति क्या होगी, वो आपको बता देता हूं। 11 नगर निगम है उत्तराखंड में। देहरादून में अनारक्षित होगा, यानी कोई आरक्षित वर्ग का नहीं होगा, जनरल कैटेगरी से देहरादून में मेयर होगा। ऋषिकेश अनुसूचित जाति की होगी, हरिद्वार अन्य पिछड़ा जाति महिला होगी, रुड़की में महिला सीट की गई है। इसके अलावा कोटद्वार में अनारक्षित है, श्रीनगर में अनारक्षित है, रुद्रपुर में अनारक्षित है, काशीपुर में अनारक्षित है, हल्द्वानी। ये बड़ी खबर है क्योंकि 3 बार से लगातार हल्द्वानी में बीजेपी का मेयर था, लेकिन इस बार वो जनरल कैटेगरी का नहीं होगा, एससी महिला होगी। इसके अलावा 2 नए नगर निगम बने थे, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, दोनों में महिला सीटें रखी गई है। 43 नगर पालिकाएं हैं, उनके लिए भी आज आरक्षण की सूची जारी हो गई है। इसके अलावा 46 नगर पंचायत हैं, उनके लिए भी आरक्षण की सूची जारी हो गई है। बड़ी खबर यह है कि तमाम ऐसे लोग जिनको इन आरक्षण सूची पर आपत्ति होगी, अब वो 7 दिन के भीतर अपनी आपत्ति जता सकते हैं और जल्द से जल्द इनकी आपत्ति का निस्तारण करना होगा, और उसके बाद जाकर कहीं फिर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की ओर बढ़ेगा, यानी अधिसूचना जारी करेगा। यानी जिसका इंतजार तमाम नेताओं का था, जो लॉबिंग कर रहे थे, जो इंतजार कर रहे थे कि इस बार उनकी कुर्सी पक्की होगी, तो वो सारे समीकरण जो है अब वो दिखेंगे। कई जगह ऐसी होंगी जहां जो दावेदार थे उनको झटका लगेगा। जानना चाहेंगे, अभी आपने जिक्र किया कि बड़ी खबर है कि हल्द्वानी में जहां पर बीजेपी के 3 बार से मेयर रहे, वहां पर भी अब कुछ बदलाव किए गए। इसके पीछे की वजह समझ में आती है, जहां जहां पर बदलाव किए, ना केवल हल्द्वानी बल्कि जहां जहां पर बदलाव किए गए उसके पीछे की वजह। देखिए, बदलाव के कई कारण होते हैं। बदलाव के कारण इसलिए होते हैं, जब पंचायत राज विभाग सारा समीकरणों को देखता है तो ये देखा जाता है, जैसे ओबीसी आरक्षण की बात है, जिस क्षेत्र में ओबीसी ज्यादा होंगे वहां प्रतिनिधित्व तो ज्यादा मिलेगा। मंगलौर एक ऐसी सीट है जहां पर जो मंगलौर नगर पालिका की अगर बात करूं तो 50% ओबीसी सीटें वहां पर है, और इसी तरीके से रोस्टर चलाया जाता है। अगर कोई सीट 2-3 बार से लगातार जनरल है तो फिर उसे ओबीसी, एससी या फिर महिला के लिए किया जाता है, और ये रूटीन चलता रहता है। और इस बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुमाऊं की राजनीति का गढ़ हल्द्वानी है, और हल्द्वानी में कई सारे बड़े नेता कांग्रेस बीजेपी के सपने पाले हुए थे कि अगर इस बार टिकट मिलेगा तो मेयर बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर सीट महिला के लिए हो गई। ये बड़ा झटका है देहरादून में। इसलिए एक बड़ी खबर यह है